जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 5 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना तो धारा 370 हटाने से आतंकवाद खत्म हुआ है और ना ही नोटबंदी से। कांग्रेस द्वारा साधे गए निशाने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा हल्ला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद कांग्रेस की ही देन है। विज ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और आतंकवाद पर कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा कि इतने साल जो हमने आतंकवाद झेला, यह कांग्रेस के राज में ही हुआ और अब सरकार पूरी ताकत लगाकर आतंकवाद को कुचलने का प्रयास कर रही है, जिसमें कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सबको मिलकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है। देखिए, कश्मीर में आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है और कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की तो ये देन है, ये जो इतने साल हमने आतंकवाद झेला वो कांग्रेस के राज में ही हुआ। अब सरकार पूरी ताकत लगाकर इन आतंकवादियों का फन कुचलने का प्रयास कर रही है। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सबको, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। लखीमपुर खीरी घटना में राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब तक अजय मिश्रा के पिता को मंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा, तब तक इस मामले में जांच प्रभावित होगी। जिस पर जवाब देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें केंद्र में राज्य मंत्री होते हुए भी उन्हें बेटे को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1984 में कांग्रेस के राज में सिख दंगे हुए, तब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे राज में सब बराबर है और सरकार निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें केंद्र में राज्य मंत्री होते हुए भी उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के राज में 1984 में सिख दंगे हुए थे और राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिला ही करती है। इन्होंने किस नेता को गिरफ्तार किया? किसके खिलाफ कार्रवाई की? हमारे राज्य में सब बराबर है और निष्पक्षता से सरकार कार्रवाई कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी पर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि शाहरुख खान के बेटे को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि वो खान है। जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा और कहा कि यह महबूबा मुफ्ती की छोटी सोच को दर्शाता है। इस मामले में और भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो सारे खान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिना यह जाने कि कोई व्यक्ति कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, जिस पर जो आरोप साबित होता है, सरकार कार्रवाई करेगी। ये छोटी सोच को दर्शाता है। और भी काफी लोग गिरफ्तार हुए उसमें, सारे खान नहीं हैं। जिसके ऊपर जो आरोप साबित होता है, बिना ये जाने कि वो कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, कौन से क्षेत्र का है, सरकार कार्रवाई